हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा जेई मास्टर एक्सेस ब्रिज में कार्बोनिल यौगिकों के बारे में, और उसके ढेर सारे क्वेश्चन जो है आज हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है HCN के साथ प्लस माइनस PHCO और COH और CnPH की अभिक्रिया से निर्मित त्रिविम समायों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। PHCO और C, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मेरे पास PH का मतलब क्या होता है बेटा, फिनाइल, फिर CO, और यहां पर क्या है बेटा C। अब C के साथ क्या लगा है बेटा जी, OH लगा हुआ है, और साथ में साइनाइड लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा बेटा, PH ऐसे लगा होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कायरल सेंटर होता है बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखो, आप कह रहे हो हाँ सर बात तो सही है। अब यहां पर हमें अभिक्रिया करानी HCN के साथ। आप लोग जानते होंगे HCN कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके साइनो हाइड्रोसाइन बनाता है कि नहीं बनाता भाई। अब एक मिनट दो भाई। ठीक है, तो भाई क्या बनाता है हमारे पास, हाइड्रोसाइनिन। तो हमारे पास हम जानते हैं कि HCN जो है H पॉजिटिव और CN नेगेटिव इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल होता है, और कार्बन अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता है। तो बेसिकली होगा क्या कि कार्बन यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, और फिर जब यहां पर ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास होगा क्या बेटा, PHCO माइनस। ठीक है, और यहां पर क्या चला गया भाई, CN। फिर आगे क्या था बेटा, C और OH, और यहां पर क्या होगा बेटा जी, PH, और यहां पर हो गया हमारे पास CN। आप लोग ये भी जानते हो कि जो H प्लस है, क्या है बेटा, H प्लस है, वो जाकर यहां पर अटैक करेगा, और यहां पर अटैक करेगा तो बेटा क्या होगा, P का भी बन जाएगा, O नेगेटिव का भी क्या बन जाएगा, POH। तो आप लोग ये बात जानते हो, यहां पर ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, मतलब किरल कार्बन है। किरल कार्बन वो होते हैं जिनके चारों के चारों जो संयोजकता है वो भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन आप लोगों को ये याद होगा कि ये जो अणु है हमें लगभग एक जैसा नजर आ रहा है, मतलब दोनों साइड से हमें इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ नजर आ रही है। ठीक है, अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो भाई आप लोगों को याद होगा ऐसा यौगिक जिसमें कायरल सेंटर होते थे। ठीक है, और जो सममित होता था, तो उसके लिए हमारे पास कुल समावयवों का जो सूत्र होता था वो क्या होता था बेटा जी, कुल समावयवी, कुल समावयवी, वो फॉर्मूला होता था 2n-1 प्लस 2n-2/2। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि दो किरल कार्बन है, ठीक है, तो n का मान कितना हो गया, 2। तो 2^2-1 प्लस 2^2-2/2। अब 2 में से 2 गया तो बेटा 0 हो गया, ये पावर 0 हो गई। अब 2 की घात अगर हमारे पास 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, और यहां पर 2 में से 1 गया तो 1, तो हमारे पास 2 की घात 1 प्लस 1 बराबर 3 इसका आंसर होगा बेटा, कि 3 समावयवी जो है वो बन सकते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन करना था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया और साथ में समावयवता का थोड़ा सा पार्ट इसमें ऐड करके दिया हुआ था। अब देखो भाई, यहां पर दिया गया है गामा मैथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की सही संरचना क्या होगी। देखो बेटा, गामा पर क्या होगा, मैथिल होगा, मिथाइल ग्रुप होगा यानी, और कार्बेल्डिहाइड अगर दे रखा है तो हमें ऐसा चुनना है कि जो रिंग का हिस्सा ना हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर ये COH जो CHO ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बेल्डिहाइड है, इसको मैं अल्फा कहता हूं, इसको मैं बीटा कहता हूं, तो ये मेरे पास गामा होगा। ठीक है, अगर अल्फा बीटा के हिसाब से देखोगे। अब हमारे पास क्योंकि CHO ग्रुप रिंग का पार्ट नहीं है, तो अगले कार्बन से हमने काउंटिंग शुरू कर दी, और इस हिसाब से काउंटिंग करी कि जो साइड वाला ग्रुप है वो कम से कम नंबर ले सके। तो यहां पर 1 2 3 कह लो या अल्फा बीटा गामा कह लो, तो बेटा गामा पर मिथाइल ग्रुप है, और इसको साइक्लोहेक्सेन बोल लेंगे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है और कार्बेल्डिहाइड बाहर है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेई मेंस 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था बेटा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेना है। अब देखो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए, जेई मेंस 2022 में आया है, और उत्पाद बी के बारे में आपको बताना है कि क्या बनेगा। ठीक है जी, तो भाई और मुख्य उत्पाद पूछा है कि मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। आप लोगों को याद होगा बेटा, एल्यूमिनियम ये हाइड्राइड है एक तरीके से, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या काम करेगा, CH2NH2 के साथ अभिक्रिया करेगा भाई। ठीक है, CH2NH2 के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि ये तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो गया।
और एल्यूमिनियम के साथ अगर एल्यूमिनियम के साथ हमारे पास ये आइसोब्यूटाइल है बेटा, Bu है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, साइनाइड को CHO में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट करेगा भाई, CHO में। तो आप लोगों ने डाइबल एच का नाम सुना होगा ना, डाई आइसोब्यूटाइल, तो ये वही है, डाई आइसोब्यूटाइल। ये Ba नहीं है, इसको आप क्या मानोगे कि ये Bu था बेटा, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये। और और ये क्या काम करता है बेटा, यहां पर इस साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास एक यौगिक आया, ठीक है, और यहां पर हमारे पास NH2 है, और हमारे पास ये बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। अब आपके पास क्या है बेटा जी, CH3CHO और तनु NaOH के साथ गर्म करा गया है। तो भाई जो CH3CHO है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी, H, ठीक है। तो एक हमारे पास ये ग्रुप है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है, और एक हमारे पास ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो लेकिन यहां पर विकल्प नहीं दिए हुए बेटा, अच्छा विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है, हाँ विकल्प दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, जरा समझने की कोशिश करना, अल्फा बेस आएगा, ठीक है। तो बेस इस अल्फा हाइड्रोजन से, मतलब ये मिक्सचर अलग है, ये बिल्कुल अलग है। तो यहां पर क्या करेगा कि अल्फा बेस आएगा, OH माइनस, वो यहां से H निकालेगा, तो माइनस के H2O बाहर निकाल दोगे, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो जाएगा, CH2O माइनस H। अब आप देखोगे कि भाई इस वाले कंपाउंड के अंदर आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये रहा। तो ये क्या काम करेगा, यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और जो यहां पर पानी निकला था वो पानी से H+ फिर से आएगा, तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा बेटा। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट हमारे पास बना वो ये बना कि भाई 6 मेंबर की रिंग है, उस पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उस पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और फिर हमारे पास ये जो C है ये OH है भाई, ठीक है, और CHOH हो जाएगा, और यहां पर ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH ऐसे हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आगे क्या करोगे आप, आगे आप जब गर्म कर ही रहे हो, इसको हीट भी कर रहे हो, ठीक है, इस मिश्रण में आपने क्या काम करा, गर्म कर दिया। तो गर्म करने पर यहां से एल्कीन बन जाएगी, और एल्कीन बनेगी हमारे पास NH2, ठीक है, NH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास ये पड़ेगा कंपाउंड। तो भाई NH2, ठीक है, और ठीक है भाई, कहाँ कौन सा बना हमारे पास मेन प्रोडक्ट, हमारे पास बन रहा है बेटा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर एक CH आएगा बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हमारे पास ये वाला बेटा, NH2 बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH, और फिर हमारे पास CHO। तो यही हमें टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या सोचना है, यहाँ पर ये सोचना है कि भाई ये जो है CH3CHO के साथ NaOH हमने मिलाया हुआ है पहले से, तो मतलब यहाँ पर हमें नाभिक न्यूक्लियोफाइल करना है, और फिर हमारे पास ये स्पीसीज है तो अटैक करना है। अदरवाइज यहाँ पर एक रिएक्शन और हो सकती थी अगर आप लोग समझते, ठीक है, कि वो जो आपने अमोनियम बेस के साथ जो अभिक्रिया करती है जिसमें जल बनता है, वो ऐसी भी रिएक्शन हो सकती थी कि ये भी हो सकती थी वहां पर, लेकिन वो अभिक्रिया जो है बेसिकली हमारे पास क्षारीय माध्यम में नहीं, अम्लीय माध्यम में ज्यादा अच्छे से होती है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, और मैं देखना चाहता हूं कि चौथा भी दे रखा है इसका, ठीक है। आप लोगों को अभिक्रिया पहचाननी है। CO फर्स्ट जो है वो हमारे पास H2PD और BSO4 है, इसको हम रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं या रोजनमुंड अपचयन कहते हैं, 1 सेकंड 3rd, और भाई रोजनमुंड दिया है किसमें, अभिक्रिया फोर्थ के बराबर। तो बेटा जो ये होगा फर्स्ट, इसका क्या होगा हमारे पास, फोर्थ होगा, इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ होगा बेटा इसका आंसर, फर्स्ट का जो है वो फोर्थ होगा। फिर आप लोग जानते होंगे इस अभिक्रिया में साइनाइड को जो है CHO में कन्वर्ट करा गया है, और यहाँ पर SnCl2HCl और जल ये लिया गया है,
आप लोगों को याद होगा बेटा, इस अभिक्रिया को हम स्टीफन अपचयन या स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसका क्या होगा, हमारे पास थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जानते होंगे CH3 मिथाइल को और हमने CHO में कन्वर्ट करा है, तो इसको हम ईटार्ड अभिक्रिया कहते थे। ठीक है, ईटार्ड अभिक्रिया, अच्छा दिया हुआ है कहीं, हाँ ईटार्ड अभिक्रिया ये दे रखा है बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ईटार्ड अभिक्रिया, नेम अभिक्रिया। और आप लोग जानते होंगे इसका अभिक्रिया का नाम हुआ था गाटरमान कोच अभिक्रिया, जिससे हम लोग, ये CO होता था भाई, CO2 नहीं, ये भी याद होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर CO हुआ करता था, HCl और AlCl3 और AlCl3 एनहाइड्रस। तो बेटा यहाँ पर CHO बनता था। तो फोर्थ का जो होगा वो दे रखा होगा हमारे पास गाटरमान कोच अभिक्रिया फर्स्ट। फोर्थ का क्या दिया होगा बेटा, हमारे पास फर्स्ट दिया होगा। तो भाई अब जरा देखते हैं यहाँ पर कि भाई कौन कौन सा मैच हो रहा है। फोर्थ का फर्स्ट यानी डी का फर्स्ट देखना है। डी का फर्स्ट कहाँ दे रखा है, डी का फर्स्ट या तो यहाँ दे रखा है और डी का फर्स्ट या तो यहाँ दे रखा है। इसका मतलब यह है कि बी जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर ए में देखो बेटा, ए यानी ए होगा। ठीक है, तो ए का फोर्थ दे रखा है। ए का फोर्थ किस में दे रखा है, ए का फोर्थ इसमें दे रखा है, ए का थर्ड इसमें दे, तो ए का सेकंड, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर यही होगा। बी का थर्ड था, बी का थर्ड था, सी का सेकंड था, तो भाई सी का सेकंड था। तो करेक्ट आंसर होगा एक। और आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ बनाकर भी नहीं देखना है, बस ये पहचानना है कि ये कौन सी नाम वाली अभिक्रिया है और आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब भाई बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ET का मतलब होता है इथाइल ग्रुप, और यहां पर एक क्षार आएगा OET। उपरोक्त अभिक्रिया के उत्पाद A में किरल कार्बनों की संख्या बतानी है, कितनी होगी। ठीक है, देखो बेटा, OET के पास या तो वो यहां पर अटैक कर सकता है और यहां पर अटैक करने के बाद वापस आएगा। ठीक है, इसको हटाएगा, मतलब यहां पर कोई मतलब बनेगा नहीं इसका। कारण क्या है, इसके पीछे एक रीजन है कि भाई इसके अंदर अगर अटैक करता, यही अटैक कर रहा है फिर यही लीव कर रहा है, तो कोई मतलब बना नहीं। तो ये क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे एस्टर की तुलना में, क्योंकि देखो अगर इस कार्बन में आप ध्यान से देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन में, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता कम है, परंतु इसके पास लोन पेयर है जिससे ये +m के द्वारा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको पूरा कर देता है। पर यहां पर ऐसा नहीं है, +m नहीं लगेगा, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ज्यादा होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, और जैसे ही उसने यहां पर अटैक करा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ध्यान से देखना बेटा, इस तरीके से। यहां पर CH2 है, COH मान लो, CH3 है, और ये OET है। ठीक है, OET है, और फिर हमारे पास यहां पर CH3 है, और ये हमारे पास सेम टू सेम है COOET। हमें पहचानना है कि इसके अंदर किरल कार्बन कितने होंगे। किरल कार्बन वो होते हैं ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी अलग अलग होती है। तो भाई इस वाले कार्बन को जरा देखना, इसमें OH OET ग्रुप अलग, इथॉक्सी ग्रुप अलग, मिथाइल ग्रुप अलग, और ये पूरा ग्रुप अलग है। फिर आप देखोगे इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन में CH2 ये ग्रुप अलग, और बेटा CH2 ये ग्रुप अलग, और ऊपर वाला ग्रुप थोड़ा अलग है, और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन होती है। तो एक तरीके से ये कार्बन भी हमारे पास क्या होगा बेटा जी, किरल कार्बन की भांति व्यवहार करेगा। अब इस वाले कार्बन के ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन पर एक क्या है CH3, एक क्या है CH2 ये ग्रुप, एक तरफ एस्टर ग्रुप और एक तरफ CH ग्रुप। तो इसकी भी चारों की चारों संयोजकता क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो टोटल हमारे पास किरल कार्बनों की जो संख्या होगी वो हमारे पास 3 हो जाएगी बेटा। तो आप 3 को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दी गई परिस्थितियों के अंदर स्तर तथा उत्पाद में सही युग्म को निरूपित नहीं करती है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे जो भी अभिक्रिया दे रखी होगी इनमें हमें बताना कि कौन सी उत्पाद को रिप्रेजेंट नहीं करती हैगी। अब हम लोग जानते हैं कि एसिड हैलाइड का रोजरमुंड अपचयन करा करते थे, तो यहां पर H और यहां पर H हुआ करता, तो ये एल्डिहाइड और ये HCl बाहर निकल जाता था। यानी ये बात बिल्कुल सच है
कि जो रोजनमुंड रिडक्शन है या रोजनमुंड अपचयन है वो बेंजीन रिंग का अपचयन नहीं करेगा, लेकिन इस एसिड हैलाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो भाई हमारे पास क्या हो गई, सत्य बात हो गई बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास साइनाइड है, डाइबल एच है और वाटर का हाइड्रोलाइसिस है। आप लोग जानते होंगे डाइबल एच साइनाइड को भी सीएचओ में कन्वर्ट करता था, मतलब नाइट्राइल्स को और एस्टर को। ठीक है, एस्टर को ये क्या करता था, सीएचओ में कन्वर्ट करता था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करता था ये। ठीक है, तो भाई हमारे पास ये भी करेक्ट है, डाइबल एच वाली अभिक्रिया भी करेक्ट है कि नाइट्राइल को सीएचओ में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद है ये एल्यूमिन, वही है डाइबल एच ही है, हाइड्रोलाइसिस है, और यहां पर CO2 का मतलब एस्टर है, तो ये एस्टर को बेटा जी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, डाइबल एच की अभिक्रिया है। लेकिन यहां पर कहा गया है कि Na2Cr2O3 जो है ये हमारे पास Na2Cr2O7 में जब हम H2SO4 और जल मिलाते हैं तो ये जोन्स अभिकर्मक बन जाता है। ठीक है, और आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें बेसिकली CH3 और ये क्या हो गया हमारे पास CH2 है। जोन्स अभिकर्मक अम्लीय माध्यम में H2SO4 लिया, अम्लीय माध्यम में प्राथमिक OH ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, पहले ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन फिर उसको अगर हम अम्लीय माध्यम लेते हैं तो फिर उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी जो है इसको ऑक्सीकृत कर सकता है। तो दोबारा से ध्यान से देखोगे बेटा, यहां पर हमारे पास साइनाइड डाइबल एच से, ओहो एक गड़बड़ हो गई बेटा, सॉरी सॉरी, यहां पर CH2NH2 यहां पर एमीन बनती है H, अच्छा जल मिला है, ठीक है सत्य है, जल मिला लिया ना फिर हमने, ठीक है ये भी सत्य है। तो भाई हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो यही होगा, इसी को टिक करना है कि यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनना चाहिए था। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि आप लोगों को मैं रिएक्शन बता देता हूं। डाइबल एच क्या करता है, एच देता है इसको, तो यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो मैं थोड़ा इधर इस अभिक्रिया को समझा देता हूं भाई कि R C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहां पर क्या होगा, डाइबल एच का H नेगेटिव आएगा, तो भाई उसके बाद क्या होगा, H नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा। अब उसने कार्बन पर ही अटैक क्यों किया, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो भाई नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव पे अटैक करेगी, तो हमारे पास बनेगा RCH और ये इलेक्ट्रॉन उठकर नाइट्रोजन पर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड N। अब क्योंकि हमने पानी मिलाया है, ठीक है, हमने क्या करा है, पानी भी मिलाया हुआ है, तो पहले जो N नेगेटिव था, ठीक है, इस पर H जाएगा, तो यहां पर ऐसे करना भाई, H ऐसे लग जाएगा मान लो, है ना, RNH। फिर आप एक और अणु जल का लोगे तो इसको इस तरीके से करना है कि ऑक्सीजन इधर चला गया और हाइड्रोजन इधर चला गया, तो हमारे पास अमोनिया बनती है साथ में और ये बन जाता है RCHO में, ये अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, डाइबल H पहले लिया और फिर हमने जल इसमें मिलाया, तो भाई करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी, कि डी जो है वो सही निरूपित नहीं करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है जेई मेंस 2022, यहां पर आपके पास एक यौगिक है और यहां पर दे रखा है CH3, ये SOCl2 और pyridine, फिर NaCN दे रखा है, फिर DMF दे रखा है। क्या होगा, आप लोग जानते होंगे SOCl और जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो, एक सेकंड दो, ये एक तरह का जैसे थायोनिल, जैसे आपने SOCl2 पढ़ा होगा, SOCl2 पढ़ा होगा, इसमें क्या है कि एक क्लोरीन को हटाकर ये वाला ग्रुप जोड़ा गया है। ठीक है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे आपने डार्जन अभिक्रिया पढ़ी होगी तो डार्जन अभिक्रिया में क्या हुआ करता था, कुछ याद आया, डार्जन अभिक्रिया में क्या हुआ करता था कि इस तरह का यौगिक जहां पर भी OH हुआ करता था उसको साइनाइड में कन्वर्ट कर दिया करता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम कर दिया भाई, साइनाइड से अटैक करा, साइनाइड जो है से बनाया, और ये अभिक्रिया क्या होती थी बेटा जी, SN2 हुआ करती थी। कौन सी अभिक्रिया होती थी ये, SN2 अभिक्रिया होती थी। तो जहां पर भी हमारे पास OH है, थोड़ा इसको ऐसे समझना कि अब उल्टी अभिक्रिया होगी भाई ये, ठीक है, पीछे से अटैक होगा, तो आप लोगों को ऐसे समझना है भाई कि ये यहां पर लिया हमने, ठीक है, और
इसको हमने ऐसे बना दिया, पीछे से अटैक करना भाई। ओ एच क्या है इधर, एक मिनट, और साइनाइड जो है फिर सेम साइड पे आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे मानो भाई कि हमारे पास जहां पर भी ये ग्रुप था, ठीक है, अब वहां पर जो है Cl लग गया थैमोनिल क्लोराइड में, और भाई यहां पर हमारे पास ऐसे बना होगा, फिर ऐसे, और फिर ये ग्रुप ऐसे लगा होगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, NaCN आ गया। NaCN क्या होता है बेटा, ये भी हमारे पास एक Na पॉजिटिव आयनिक यौगिक है, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या काम करता है, साइनाइड पर अटैक करेगा। क्या काम करेगा, साइनाइड पर अटैक करेगा। अगर साइनाइड पर अटैक करेगा बेटा, तो फिर से दोबारा से SN2 अभिक्रिया होगी, और SN2 अभिक्रिया क्या होती है, फिर से पीछे से होगी, राइट। तो हमारे पास जो डैश बना था, फिर से क्या बन जाएगा, फिर से बन जाएगा हमारे पास डार्क वाली साइड। तो हमारे पास इसको हटा दोगे तो इसको हमने डार्क वाली साइड से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई यहां पर साइनाइड था, फिर यहां पर ऐसे ऐसे, और ये जो ग्रुप थे हमारे पास ऐसे थे। अब आप इससे मैच करता हुआ कोई उत्तर देखो भाई कहां पर दिया गया है, जहां पर साइनाइड और एल्काइल ग्रुप जो है वो ऐसे ऐसे दे रखे हैं। तो हमारे पास ये उत्तर दे रखा है विकल्प ए में, तो आप इसको टिक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, इन्होंने एक बात और बोली है कि सर्वाधिक स्थायी बताना है। मैं माफी चाहूंगा भाई कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इस सिंगल सिंगल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, फ्री रोटेशन हो सकती है। फ्री रोटेशन समझते हो कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसके चारों तरफ घूर्णन हो सकता है। तो हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है, तो हमें कोशिश करनी है कि बड़े बड़े ग्रुप जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहें। आप अगर ध्यान से देखोगे, यहां पर यहां पर ये भी डार्क साइड, ये भी डार्क साइड, तो ये डार्क और ये डार्क हो गया, तो बेटा क्या हो गया, ये हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। यहां पर ये डार्क और ये डार्क, इसी अणु को उल्टा करके लिखा हुआ है। तो यहां पर भी जहां पर डार्क है मतलब सेम साइड में आ गए, और सेम साइड का मतलब क्या हो गया, फिर से स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ हो गई। और यहां पर दोनों के दोनों कहां पर है, ये यहां पर भी ये डैश डैश पर है, और यहां पर भी डैश डैश पर है। यानी यहां पर भी दोनों के दोनों बड़े ग्रुप एक ही दिशा में आ गए, तो यहां पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस होने के चांसेस हैं। लेकिन जब आप बी विकल्प को देखोगे, अगर एक ग्रुप डार्क पे है तो दूसरा वो ग्रुप डैश पर है, मतलब छोटी छोटी कटी हुई, मतलब आगे और पीछे हैं दोनों ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अपने आप को ऐसे व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, ये अपने आप को ऐसे व्यवस्थित करेंगे सिग्मा बॉन्ड के घूर्णन के बावजूद, कि जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भाड़ कम हो बड़े ग्रुपों में, और वो स्टेबल रह सके। तो ऐसा सिर्फ हमारे पास विकल्प बी में दे रखा है, तो आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है जरा देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद ए तथा बी जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये हमारे पास कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। आप लोग ये भी जानते होंगे दोस्तों कि जो हमारे पास ये बेसिकली इसको हम टॉलरेंस अभिकर्मक कहते थे, और टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड दिया करते हैं, कीटोन नहीं देते थे। तो हमारे पास जो ए होगा उसमें, ए में जो है, ध्यान रखना भाई, ए जो है उसमें कीटोन तो रहेगा सेम टू सेम। कीटोन का ग्रुप क्या रहेगा बेटा जी, सेम टू सेम रहेगा। अब क्योंकि ये ऑक्सीकारक है, और तो ये COOH ग्रुप में ऐसे कन्वर्ट कर देगा, और ये H ऐसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। और भाई आगे देखो, अब आप लोगों को दूसरे प्रोसेस में क्या दे रखा है कि हमने इसकी अभिक्रिया कराई NaBH4 के साथ। आपको याद होगा सर ने एक बात बताई होगी, जहां पर सेलेक्टिव अपचयन बताया होगा NaBH4 के द्वारा, और ये कहा गया होगा कि बेटा NaBH4 जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को तो का अपचयन कर देता है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करता। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करता तो इसका मतलब हो गया कि ये इस कीटोन को अपचयित कर देगा, और इसको अपचयित करेगा किसमें बेटा जी, अल्कोहल में। तो हमारे पास ये हो जाएगा OH, और ये होगा H, और यहां पर COOH रहेगा सेम टू सेम। तो आपको A और B मिलाना है, कौन सा होगा बेटा, तो A हमारे पास क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ऊपर कीटोन सेम रहेगा।
बी अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर वाले को आपने OH में कन्वर्ट कर दिया और नीचे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप सेम टू सेम है, तो आप सी वाले को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई मेरे पास ET का मतलब है C2H5 है, उपरोक्त अभिक्रिया पर विचार करके मुख्य उत्पाद का अनुमान लगाइए। जेई मेंस 2022 में डाइबल H क्या करता था, एस्टर और साइनाइड, चाहे नाइट्राइल हो और चाहे एस्टर हो, इन दोनों को ही वो ऑक्सीकृत करता था, कह लो, या रिड्यूस करता था, सॉरी अपचयित करता था। और वो इसको भी CHO में कन्वर्ट करता था नाइट्राइल को, और एस्टर को भी जो है CHO में कन्वर्ट करता नाइट्राइल उसको। तो भाई ऐसा देखो, जहां पर दोनों साइड में CHO लगे हो, मतलब ये ग्रुप भी CHO में कन्वर्ट हो गया हो और ये साइनाइड भी CHO में कन्वर्ट हो गया हो, आप देखोगे यहां पर ये भी CHO में कन्वर्ट हो गया और ये भी CHO में कन्वर्ट हो गया। इधर ये रहा है सेम टू सेम और यहां पर आपके पास ये जो है CHO में कन्वर्ट हुआ। इन्होंने इधर कर दिया CHO में कन्वर्ट और इधर कर दिया कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट, तो ये नहीं हो सकता बेटा, कार्बोक्सिलिक में तो होता ही नहीं है दोनों में केस में, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा विकल्प ए। आप लोगों ने अभिक्रिया पढ़ी होगी और वहां पर स्टेटमेंट में ही सर ने बात बताई होगी कि डाइबल H जो होता है वो एस्टर को, ठीक है, और नाइट्राइल को एल्डिहाइड में जो है अपचयित कर देता है। ये वाला क्वेश्चन कर देखो, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एक उत्पाद के रूप में बेंजल डिहाइड बनाती है? बेंजल डिहाइड बनाती, ये हमें बताना है। आप लोगों को पता है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है, ये क्या काम करेगा, इस OH को रिप्लेस करेगा और इस OH को रिप्लेस करके क्या बना लेगा बेटा, सबसे पहले आपके पास COCl ये बन जाएगा और इसको हम कहते हैं रोजनमुंड अपचयन यानी रोजनमुंड रिडक्शन। और ये क्या काम करता है कि हाइड्रोजनीकरण करता है बेटा, एक H इधर एक H इधर चला जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास बेंजल डिहाइड, क्या बन गया हमारे पास CHO बेंजल डिहाइड। आप लोग जानते हैं कि ये एस्टर है और एस्टर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको रिड्यूस नहीं करता, इसको अपचयित नहीं करता, तो भाई बी तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो भाई अब यहां पर ध्यान रखना है कि जिस विकल्प में बी दे रखा है वो आपके कैंसिल हो गए, तो बी तो बेटा होगा नहीं, ए इसका आंसर है नहीं, ठीक है। अब यहां पर क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट देखो, यहां पर Cr2O3, ठीक है, और H2SO4 दिया है और यहां पर CrO3 एसिडिक एनहाइड्राइड और फिर आपने हाइड्रोलाइसिस करा हुआ है H2 फिर हीट भी करा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली बात ऐसी रही होगी, ये हमारे पास जोन्स अभिकर्मक होता है CrH2O का, ठीक है, और ये हमारे पास इस ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली यहां पर क्या करना है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, इस प्राइमरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। समझने की कोशिश करना बेटा, क्या काम करेगा ये, ये हो जाए, हाँ ठीक है, ये करेगा CH2 CHO में। और आप लोग जानते हो जो CHO है ये रिएक्टिव होता है और ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आगे भी ऑक्सीकरण हो सकता है। जोन्स रिएजेंट क्या काम करता था, अगर उसको हम H2SO4 से अलग लेते थे, मतलब पीरिडियम वाले सोल्ट में लेते थे, तो वहां पर हमारे पास ये रिएक्शन यहां तक रुकती थी। लेकिन यहां पर आपका ऐसा होता था कि जो H2SO4 की प्रेजेंस में CrO3 लिया करते थे, ये हमारे एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया करता था। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा आगे, COOH, क्या बन जाएगा, अरे यार COOH ग्रुप, अब यहां पर तो एसिड बन गया। अब बात इसकी करते हैं, ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट आपको दिख रहा होगा क्या, ईटार्ड अभिकर्मक का जो है रिएजेंट दिख रहा होगा, और ईटार्ड अभिकर्मक में आप लोग जानते हो कि ये CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी CHO में। तो आप लोग ये सोचो कि भाई हमारे पास D भी होना चाहिए और A भी होना चाहिए। A और D का योग कहां बन रहा है, A और D का योग बन रहा है बेटा जी हमारे पास ऑप्शन नंबर C में। तो आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2022 जून में आया था बेटा, और यहां पर कहा गया है क्या कि निम्न अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद A की सही संरचना बतानी है, क्या है। आपके पास ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये NaOD है और इन D2O है, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, और यहां पर A यानी कोई अल्कोहल की बात करेगा। इस अभिक्रिया को मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अभिक्रिया कैसे चलेगी बेटा। बेसिकली TH T डबल बॉन्ड OH ये आप जानते हो, और OD माइनस आएगा। पहले स्टेप में क्या होता है, OD माइनस क्षार आएगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर बेटा। तो PH CO माइनस
OD, और यहां पर क्या लग जाएगा बेटा H। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हुआ करता था, अगर आपको याद हो, इसका एक और अणु लिया करते थे हम लोग, PH डबल बॉन्ड O, और इधर हमारे पास क्या था बेटा, H, ये एल्डिहाइड था। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस आया करते थे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वापस आते थे और ये जो हाइड्रोजन है ये निकलकर यहां पर जाता था, हाइड्राइड शिफ्ट कहते थे इसको हम। ठीक है, और हाइड्राइड शिफ्ट होने पर हमारे पास PH डबल बॉन्ड O और OD, एक तो ये बन गया बेटा, और प्लस के PHCO माइनस और H, और यहां पर H लग गया पहले, है ना। अब क्या होता था, ये होता है एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, क्षार, मतलब बेस हो गया। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर एसिड बेस अभिक्रिया होगी, तो ये जो D होगा, D प्लस होगा, ये यहाँ पर लग जाएगा, तो हमारे पास बनेगा PHC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस के PHCH2, इस पर 2H, और लेकिन OD, एल्कोहल पे OD लग जाएगा। तो देखते हैं भाई कहां पर दे रखा है, PHCH2OD हमारे पास विकल्प ए में दे रखा है, तो आप इसको टिक कर दोगे। यहां पर दोनों D दे रखे हैं, D तो शिफ्ट हुआ ही नहीं, शिफ्ट तो बेटा H ही होगा, है ना। हाइड्राइड शिफ्ट में कौन हुआ, जो यहां पर इस कार्बन पे H लगा हुआ था वही शिफ्ट होगा बेटा आगे चल के। कैनिजारो अभिक्रिया थी बेटा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, जेई मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आइसोब्यूट्रिक एल्डिहाइड, ठीक है, आइसोब्यूट्रिल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड तथा K2CO3 के साथ अभिक्रिया पर यौगिक A देता है। A यौगिक KCN के साथ क्रिया करके यौगिक B देता है, जो जल अपघटन पर स्थायी यौगिक C देता है। अच्छा जी, आइसोब्यूट्रिल्डिहाइड, ठीक है भाई, आइसोब्यूट्रिल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। देखो भाई, आइसो CH और CH, ये शायद CHO आइसोब्यूट्रिल्डिहाइड है, और ये अभिक्रिया किसके साथ करेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HCHO के साथ, तथा K2CO3 के साथ अभिक्रिया करे यौगिक A देता है। ठीक है, और जो KCN के साथ अभिक्रिया करके B देता है जो जल, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ये जो K2CO3 है ना, ये एक तरीके का बेटा जी क्षारीय लवण है। तो क्षारीय लवण का काम क्या होता है कि भाई यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक तरीके से एल्डोल अभिक्रिया होगी, वो भी ऐसी जो क्रॉस एल्डोल है। हालांकि इस अभिक्रिया को हम क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, H डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर सबसे पहले क्षार आकर इसको बनाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल को तैयार कर देगा। न्यूक्लियोफाइल होगा CH3, ठीक है, और यहाँ पर लोन पे नेगेटिव चार्ज, और इधर CHO लगा हुआ था पहले से। तो भाई ये जब अटैक करेगा HCHO पे, तो आप समझने की कोशिश करना बेटा, इसने यहाँ पर अटैक करा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पर CHO ऐसे लिख लेना भाई, ठीक है, और एक CH3 ऐसे लगा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा CO माइनस और H2। हालांकि ये भी है कि जो जल आप लोगों ने निकाला था यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, वो H प्लस आकर यहाँ पर एल्डोल बनेगा, एल्कोहल बनेगा, तो ये हमने एल्कोहल बना लिया डायरेक्ट। ठीक है, अब एल्कोहल बनने के बाद यहाँ पर आपने इसकी अभिक्रिया करवाई KCN के साथ। अब KCN क्या काम करेगा बेटा, KCN के पास साइनाइड है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर जो CN माइनस आएगा KCN का, वो एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, एक मिनट छोटा स्पेस पड़ रहा है, CH3, एक मिनट दो बेटा, रंग बदल देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो हमारे पास CH3, CH3 ये तो रहेगा सेम, लेकिन जो एल्डिहाइड है साइनाइड इस पर अटैक करके साइनोहाइड्रीन बनाता है, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, CH, OH और CN, ये बन गया साइनोहाइड्रीन, और ये क्या हो गया भाई CH2OH, ये बन गया CH2OH एल्कोहल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जल अपघटन करना है। जल अपघटन करने पर आप लोग एक बात जानते होंगे दोस्तों कि भाई साइनाइड का जल अपघटन करने पर साइनाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, CH3, CH3, यहां पर CH है और उस पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर जो साइनाइड है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा CH2OH।
अब आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास एक ऐसा यौगिक है जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, एस्टर बनेगा। ठीक है, और एस्टर किस हिसाब से बनेगा कि भाई यहां से जाएगा OH और यहां से जाता है H। आप लोगों ने अभिक्रिया पढ़ी होगी एसिड और अल्कोहल की। ठीक है, एस्टर बना करता था। आपके दिमाग में एक बात और आएगी, वो ये बात आएगी कि सर इस वाले OH के साथ इसने क्यों नहीं बनाया। अगर इस वाले OH के साथ यहां पर आप लोग रिंग बनाते तो 3 मेंबर की रिंग बनती है, मतलब 3 कोनों वाली रिंग बनती है। और आप जानते हो 3 कोनों वाली रिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो यहां पर क्या होगा, ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी। और कैसे बनेगी जरा बताता हूं, आप लोग समझना। CH3 ऐसा कोई कार्बन होगा जिस पर एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। यहां पर OH लगा होगा बेटा, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O होगा, और फिर यहां पर O होगा, और फिर यहां पर CH2 होगा, और फिर ऐसे जुड़ा होगा। तो अब ऐसा स्ट्रक्चर चेक करो जहां पर एक कार्बन पे CH3 है, उससे अगले कार्बन पे OH है, फिर उसके बाद जहां पर OH है उससे अगला कार्बन CO है। देखो ये कार्बन, देखो CH3 अगला कार्बन OH है, CO, यानी मैच कहां हो रहा है बेटा, विकल्प C पे। तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। दोबारा देखो वापस, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन, पहले प्रायोरिटी ये रखते हैं कि हम लोग ऐसी चीजों को चेक करते हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर हमारे पास कोई क्षार है तो क्षार से उस अल्फा हाइड्रोजन को निकालने के बाद एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, नाभिक स्नेही बनेगा। वो नाभिक स्नेही उस वाले एल्डिहाइड पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसने क्या काम करा, इस पर अटैक करते ही एल्कोहल बना दिया। यहां तक ये रिएक्शन एल्डोल अभिक्रिया थी। फिर आप लोग जानते हैं कि एल्डोल में CHO ग्रुप मेंटेन रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है। फिर जो KCN डाला होगा इन्होंने, KCN के पास K पॉजिटिव और CN माइनस होता है। अब CN माइनस क्या है, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, तो वो CHO के साथ अटैक करता है। फिर यहां पर OH साइनोहाइड्रीन, आपने एल्डिहाइड की अभिक्रिया पढ़ी होगी HCN के साथ, ऐसे ये KCN के साथ थी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जल अपघटन करोगे। ठीक है, तो जल अपघटन करने पर साइनाइड को COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देना बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। फिर आप लोग जानते हो कि हमारे पास ऐसा यौगिक बन गया जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। आप लोगों को तुरंत वो अभिक्रिया याद आएगी, कौन सी, जिसमें एस्टरिफिकेशन होता था, यानी एस्टर बना करता था। और यहां पर 5 मेंबर का साइक्लिक एस्टर बन जाएगा और आपको समझ आ जाएगा विकल्प कौन सा हमें जो है टिक मारना है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन से अभिकर्मक या अभिक्रियाएं A व B में परिवर्तित करेगी। आप लोगों ने क्या काम करा है, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है और यहां पर डबल बॉन्ड एल्कीन है, और यहां पर आपने इसको CHO में कन्वर्ट करा है। PCC ऑक्सीकरण डबल बॉन्ड को छेड़ता नहीं। ओजोनीकरण में आप लोगों को पता होगा, जब ओजोनीकरण होता है तो यहां पर एक फॉर्मल्डिहाइड बनता, ठीक है, और यहां पर एक फॉर्मल्डिहाइड बनता, और यहां पर एक साइक्लिक कीटोन बनता। अगर आप ओजोन अपघटन करते, मतलब प्रोडक्ट क्या होता ओजोन अपघटन में, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट होता बेटा उस टाइम पर, अगर आप ओजोन अपघटन होते करते। तो ये भी इसका आंसर नहीं हुए दोनों। ठीक है, अब इसने कहा है कि भाई BH3H2O2OH तत्पश्चात PCC। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलवा दूं बेटा, आपको पता होगा ये इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण मेथड। और ये एल्कीन से अल्कोहल बनाने में काम आता था, वो भी एंटी मार्कोनिकॉव यानी प्रति मार्कोव निकॉव नियम के अनुसार। तो आप लोग जानते होंगे बेटा, अगर मेरे पास वो रिएक्टेंट है, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट है, यहां पर मैंने CH3 लगाया हुआ है, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, और मुझे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है, मतलब BH3 THF, और यहां पर दूसरे पद में मैंने क्या ले रखा था, H2O2 क्षारीय माध्यम में। तो मुझे पता है कि वाटर बनेगा, जल बनेगा, और वो बनेगा एंटी मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार, यानी जल का OH माइनस जाएगा उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन गया आप लोगों से, यहां से प्रोडक्ट आपके पास बना, और CH2OH। ठीक है, अब हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री का अल्कोहल बन गया। आप लोग जब PCC लोगे अगले बार, तो PCC क्या होता है बेटा जी, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन को एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। तो यहां पर जो 1 डिग्री OH है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, ठीक है, CH3, और यहां पर ये बन जाएगा CHO में।
तो आप लोग देखो भाई, इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। यह अभिक्रिया आपको क्लास में पढ़ाई गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, जेई मेंस 2022 जुलाई में आया था और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जरा देखो। इन्होंने कहा है CH3 CH2 CN CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करता है, फिर A बनता है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो B बनता है, और जिंक अमलगम के साथ, यानी ये जो अभिक्रिया है इसको हम अंग्रेजी में क्लीमेंसन, एक मिनट, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। देखो, जब मेरे टीचर ने मुझे 11वीं में पढ़ाया था, 12वीं में पढ़ाया था, मैं भी हिंदी मीडियम से ही था, मेरे टाइम पर भी क्लीमेंशन को मैं क्लीमेंशन ऐसे लिखता था। तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि आपको बिल्कुल क्लीमेंशन को भी हिंदी में कुछ और कहते हैं क्या। क्लीमेंशन साइंटिस्ट का नाम है, उस पर बेस्ड है। अभिक्रिया करते हैं CH3 MgBr। अगर मैं यहां पर करूं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, और बेटा यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो CH3 नेगेटिव ही होगा। ये क्या काम करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और यहां पर था CH3 और नेगेटिव चार्ज, और MgBr प्लस ऐसे लगा होगा, लवण ऐसे बना होगा। फिर आपने क्या काम करा बेटा, जल अपघटन किया, और जब आप जल अपघटन करोगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहां पर क्या बनने वाला है। जल अपघटन इस हिसाब से करना है, ठीक है, कि इसके साथ चला जाए एमाइड और यहां पर एल्डिहाइड बन जाए। ठीक है, तो यहां पर जब एल्डिहाइड बनेगा CH3 CH2, मतलब ऐसे दोनों हाइड्रोजन इधर भेज देना और HO ऑक्सीजन इधर भेज देना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर बन गया बेटा CH3। अब जरा देखो भाई, आप लोग ये जानते हो कि जो ये जिंक अमलगम और भाई HCl है, इसको क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं, और इसका काम हुआ करता था एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को CH2 में अपचयित करना। ठीक है, तो जब आप यहां पर CH2 कर दोगे तो हमारे पास CH3 CH2 और CH2 और CH3, ये N ब्यूटेन आ जाएगी। और N ब्यूटेन कहां पर दे रखा है बेटा, विकल्प A में, तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में इसके निम्न अभिक्रिया का अक्षय अभिक्रिया नहीं दे रखी है, इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, ये बेटा अभिक्रिया नहीं दे रखी है, देखते हैं अब यहां पर देखो भाई क्या दे रखा है। एक सेकेंड, हाँ, ये आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से, मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं इंटीजर टाइप वाले, कि निम्न में से कितने यौगिक एल्डोल तथा कैनिजारो अभिक्रिया से गुजरते हैं। मतलब कौन से एल्डोल दे सकते हैं और कौन से कैनिजारो दे सकते हैं, वो नंबर छांटने हैं। आप लोगों को याद होगा बेटा, अगर किसी यौगिक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कार्बोनिल से अगला कार्बन अगर sp3 है और उस पर अगर हाइड्रोजन है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर वो है तो वो एल्डोल देगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे CH3 CHO, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे कि ये जो है एल्डोल अभिक्रिया देगा। क्या देगा बेटा जी, एल्डोल अभिक्रिया देगा। और अगर इसकी बात करें, यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्फा कार्बन है नहीं, तो जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं होगा वो क्षार की उपस्थिति में कैनिजारो देते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये देंगे कैनिजारो अभिक्रिया। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो ये भी क्या देगा बेटा जी, कैनिजारो। और यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या देगा बेटा जी, कैनिजारो। अब विकल्प सी में क्या दे रखा है, यहां पर CH3 CHCHO है, ये एक विशेष प्रकार का कंपाउंड है, और सर ने बताया होगा इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल अभिक्रिया दे सकता है, एल्डोल अभिक्रिया दे सकता है, परंतु ये जो है कैनिजारो भी देता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस हाइड्रोजन को निकालना बड़ा मुश्किल रहता है भीड़ भाड़ के चलते, तो क्षार इस पर अटैक नहीं कर पाता।
तो यहां पर क्या होगा बेटा जी, कैनिजारो अभिक्रिया भी हो सकती है। अगर हमें ये चार विकल्प दे रखे हैं और ये पूछता है कि कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल तथा कैनिजारो दोनों से गुजरते हैं या दोनों से देता है, ठीक है, तो वो होगा हमारे पास ई। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई एल्डोल अभिक्रिया कितने देंगे, तो आप एक और एक दो आंसर दोगे। कैनिजारो अगर पूछेगा तो एक दो और तीन आंसर हो जाएगा। यानी इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको इस तरीके से करना है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। ये क्या लिखा हुआ है, निम्न में से रूपांतरण इंगित अभिकर्मों को द्वारा संभव है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, बेटा ये लिपि शायद कुछ गड़बड़ हो गई लिपि में, इसको हटाते हैं, कोई सीधा सीधा क्वेश्चन देखते हैं अब। जो जेई मेंस वाले हो, ये थोड़ा अजीब है, ये वाला देखते हैं। हाँ ये वाला ठीक है। इन्होंने कहा जेई मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयुग्मित डाइकीटोन का एक उदाहरण है। संयुग्मित डाइकीटोन का एक उदाहरण है जो ठीक है, तो यहां पर तो हमारे पास डाइकीटोन तो बेटा ये भी है, ठीक है, और डाइकीटोन हमारे पास ये भी है, और डाइकीटोन हमारे पास ये भी है। और एक मिनट मुझे दो, क्योंकि संयुग्मित हिंदी में भाई पता नहीं है, देखो सही बताएं तो अंग्रेजी में लिखा होता तो थोड़ा आइडिया लगाते हैं हम। संयुग्मित, संयुग्मित मीनिंग इन हिंदी, कॉन्जुगेटेड, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्जुगेटेड संयुग्मित डाइकीटोन का एक उदाहरण है। ठीक है भाई, जो कॉन्जुगेशन का उदाहरण है, ठीक है, तो भाई कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे इनको हम कहते हैं, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं भाई डाइकीटोन। आप अगर ध्यान से देखोगे यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल 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 सिंगल, फिर डबल, यहां पर देखोगे यहां पर डबल बॉन्ड सीओ, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर ऐसे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर डबल सिंगल डबल, मतलब ये है डाइकीटोन है, परंतु इसमें एक कीटोन ग्रुप कॉन्जुगेशन का भाग भी है। तो निम्न में से कौन सा संयुग्मित डाइकीटोन का एक उदाहरण है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कह सकते हैं कि संयुग्मन का मतलब होगा कॉन्जुगेशन। ठीक है, और भाई अगर इसका मतलब सम्मित हुआ, सम्मित हुआ मतलब समिट्री हुआ, तब इसका आंसर होगा सी। तो एक बार आप देख लेना कि भाई वो क्या कहना चाहता है, तुम्हारे भाई को थोड़ी सी हिंदी में गड़बड़ है। ठीक है, अगर संयुग्मित हुआ तो ये वाला होगा, ठीक है, और अगर इसका मतलब कॉन्जुगेटेड है तो इसका मतलब फिर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, निम्न अभिक्रिया अनुक्रम में अंतिम उत्पाद ए बताना है कि क्या होगा। जेई मेंस 2022 में आया था। आपको पता है ये कीटोन है और ये HCN है। यहां पर पहले क्या होता है, साइनोहाइड्रीन होती है बेटा, साइनोहाइड्रीन बनती है, और साइनोहाइड्रीन जब बनेगी तो यहां पर CH3 और CH2 COH, और यहां पर साइनाइड आप ऐसे लगा लेना भाई, और CH3 ऐसे बन जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि 95% सल्फ्यूरिक अम्ल के से उसे गुजारा जाता है, ठीक है, और हीट भी किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये होगा कि 95% जब आप इसे हीट से गुजारोगे H2SO4, तो H2SO4 दो काम करेगा, एक तो निर्जलीकरण का काम करेगा, दूसरा क्या है, हीट भी कर रहे हैं ना तो निर्जलीकरण का काम भी करेगा, दूसरा क्या है कि यहां पर कहीं ना कहीं पानी भी होगा, क्योंकि जब आप H2SO4 को लेते हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी भी होगा 5%, तो वो साइनाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से देखना, CH3 CH2 COH रहेगा सेम, और ये हो जाएगा हमारे पास CH3 सेम रहेगा, इधर हमारे पास COOH ऐसे रहेगा भाई ये। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास CH3 COH ये ग्रुप रहा। अब आप लोग क्या करोगे यहां पर बेटा कि बेसिकली अब आपको डिहाइड्रेशन भी करना है, मतलब OH हटाना है। अब OH आप इस तरीके से हटाओगे कि या तो यहां से इस वाले बीटा कार्बन से H हटे या यहां से हटे।
आपको ऐसे हटाना है कि इस कीटोन को कॉन्जुगेशन मिल सके। ठीक है, तो बेटा चाहे यहां से हटाओगे तब भी कॉन्जुगेशन मिलेगा, यहां से हटाओगे तब भी। और उसके बाद अगर ये परिस्थिति बनती है तो हम लोग देखते हैं कि भाई डबल बॉन्ड वहां बनाना है जहां पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा हो। तो हमने इधर से हाइड्रोजन हटाया सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग, तो हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड C। ठीक है, OH यहां से गया, H यहां से गया, तो यहां पर एक हो जाएगा CH3 और एक हो जाएगा COOH। ठीक है, तो देखते हैं भाई कहीं दे रखा है क्या ये ऑप्शन में कि COH CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर A। तो आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इन्होंने कहा है एसिटल्डिहाइड की HCN के साथ क्रिया के पश्चात जल अपघटन पर एक यौगिक देता है जो दर्शाता है, क्या होगा? चलो देखते हैं। अगर मेरे पास एसिटल्डिहाइड है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH है और ये HCN के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप लोग जानते होंगे साइनोहाइड्रीन बनेगा। और साइनोहाइड्रीन बनेगा तो क्या होगा बेटा CH3 COH यहां पर लग जाएगा, H यहां पर था और CN यहां पर लग गया। अब आप लोगों ने क्या करा, उसके बाद जल अपघटन किया। जल अपघटन करने पर आपको सर ने एक बात बताई होगी पूरी केमिस्ट्री में कि साइनाइड ग्रुप को आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो भाई हमारे पास क्या बन गया CH3 COH सेम रहेगा और यहां पर H सेम रहेगा। लेकिन जब आप इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग देख पाओगे कि आपके पास ऐसा उत्पाद बना है जिसके पास एक किरेल कार्बन है, और किरेल कार्बन जिसके पास एक होता है वो प्रकाश समावयवी होता है। तो यानी कहीं ना कहीं वो प्रकाशिक समावयवता को दर्शाएगा। तो आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में कार्बोनिल समूह में कार्बन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जीओसी से रिलेटेड समझ में आएंगे। अगर मैं आपके पास किसी भी एल्डिहाइड की बात करता हूं तो एल्डिहाइड होता है कुछ ऐसे, और अगर मैं कीटोन की बात करता हूं तो बेटा कीटोन होता है ऐसे। आप लोगों को यहां पर बताना है कि जो कार्बोनिल कार्बन है इसकी संकरता कितनी है। तो सर ने आपको बताया होगा भाई कि यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिना करते थे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इस कार्बन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो है नहीं, तो इसके चारों तरफ जितने सिग्मा बॉन्ड है उसके आधार पर इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो एक दो और इस डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो टोटल यहां पर जो सिग्मा नंबर है ठीक है वो 3 आ गए बेटा। तो यहां पर संकरता जो होगी हाइब्रिडाइजेशन वो कितनी हो जाएगी बेटा sp2। तो भाई sp2 संकरित होता, आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्डिहाइड किसके साथ समावयवी होते हैं? एल्डिहाइड कीटोन के साथ समावयवी होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है। CH3CO CH3 का IUPAC नेम। अब कहां आ रहे हैं बेटा इतने आसान क्वेश्चन? क्या आ भी सकते हैं भाई, कुछ भरोसा नहीं है। आप लोग जानते हो ये 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन आएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेन 2 या 2 प्रोपेनोन। तो भाई क्योंकि दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आप कहोगे इसको प्रोपेनोल तो नहीं है, ये हो जाएगा 2 प्रोपेनोन कि दूसरे पर कीटोन ग्रुप आया है तो 2 प्रोपेनोन। ठीक है, तो 2 प्रोपेनोन इसको आप कह दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की समावयवता पेंटेनॉन द्वारा दर्शाई जाती है? पेंटेनॉन द्वारा दर्शाई जाती है। देखो बेटा पेंटेनॉन की अगर हम बात करें CH3 और CH2 CH2 और CH2 और CH2 ये एन पेंटेनॉन है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर इसी CH3 को इधर लेके चला जाऊं, CH3 CH3 और CH3 CHO, तो भाई ये श्रृंखला समावयवता दर्शा सकते हैं। कैसे? इसकी श्रृंखला में 5 कार्बन, इसकी श्रृंखला में 4 कार्बन मेन कार्बन चेन में, तो भाई श्रृंखला समावयवता दर्शाई जाती है। अब जरा देखो क्या स्थिति समावयवता दर्शाई जा सकती है? ठीक है, स्थिति समावयवता दर्शाई जा सकती है। तो भाई क्रिया भी कर सकता है, क्रिया समावयवता दर्शा सकता है। क्रिया समावयवता कैसे दर्शा सकता है बेटा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हमने कीटोन लिया CH3 CO और CH2 और CH2 और CH3, इसके साथ ये क्रियात्मक या क्रिया समावयवता भी दर्शा सकता है, ये भी हो सकता है। स्थिति समावयवता कैसे पता लगाओगे आप? भाई ऐसा हो सकता है
कि जैसे मैंने ये कार्बन चेन ली 4 मेंबर की, इसमें CHO रखा, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं भाई, CH3 ऐसे, ठीक है। या फिर तो एक तरीके से स्थिति समावता भी हो सकती है। तो आप लोग जो है यहां पर टिक करोगे उपरोक्त सभी, तो इसको आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब यहां पर बढ़ते हैं आगे भाई। कौन सा मिश्रित कीटोन नहीं है? बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही हल्के से हो गए, ठीक है। मैं देखता हूं कोई टफ क्वेश्चन हो, नहीं तो ये होमवर्क में देने पड़ेंगे मुझे। चलो ये देख लो एक बार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं कभी कभी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं कभी कभी कि भाई इनमें से रोजनमुंड अपचयन में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है। तो रोजनमुंड जो अपचयन होता है उसमें PDBSO4 होता है, ठीक है। ये पहचान करनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इनमें से कहा गया है, ये जो क्वेश्चन मैंने पीछे दिया था कि कार्बोनिल यौगिक के निर्माण की विधिया वह जो ओजोनी अपघटन पर एसीटोन देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको वो एल्कीन चुननी है जो कीटोन देती है ओजोनिडेशन पे। आपको पता है कि जब आप इसका ओजोनीकरण करोगे, ओजोनाइजेशन करोगे, तो यहां पर हम जिंक डस्ट और जल लिया करते थे। और आपको सर ने एक बात बताई होगी, ओजोन के 3 ऑक्सीजन को हम इस तरीके से विभाजित करते थे कि डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया और एक इसको इसको दे दिया। तो जब इसको देते तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा जी, एल्डिहाइड CH3 CHO। और इधर से देखोगे तो भी क्या बनेगा बेटा जी, CH3 CHO। यानी यहां पर एल्डिहाइड बन रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि जो ओजोनी अपघटन पर एसीटोन देता है। जब आप इसकी बात करोगे तो एक ऑक्सीजन इसको देना, एक ऑक्सीजन इसको देना, तो भाई यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH3O, इसने एसीटोन दिया। इधर से देखोगे तो अभी हमारे पास C डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास CH3 और इधर हमारे पास CH3 बेटा जी, ऐसे हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास यहां एल्काइन है, ठीक है, और एक रिएजेंट है जिसमें आपने जल वल भी मिलाया और ब्यूटेनॉन बनाया है। उसने क्या बनाया है, ब्यूटेनॉन। अब ब्यूटेनॉन जब बनाया होगा उसने, तो उस पर पूछा कि कौन सा अभिकर्मक मैं यूज करूं। आप लोगों को याद होगा बेटा कि अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है और मैं अगर यहां पर मरकरी आयन ले लूं, ठीक है, क्या ले लूं भाई, मरकरी आयन के साथ जल अपघटन कर दूं, तो आप लोग जानते होंगे यहां मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। और उससे आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई, पहले अल्कोहल बनेगा, तो पाई बॉन्ड टूटा, जल अपघटन हुआ, तो CH3 CH2 एक चला जाएगा OH यहां पर, और फिर हमारे पास CH2। अब आप लोग जानते होंगे ये इनोल है और यहाँ पर टोटोमेरिक करके एक समावता होती है, ठीक है। चाहे तो वो कर लो या फिर ऐसा कर लो कि जल, अभी एक पाई बॉन्ड और बचा है तो जल का एक अणु फिर से आएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, OH इधर जाएगा, H इधर जाएगा। और सर ने एक बात बताई होगी आपको बेटा कि एक कार्बन पर कभी 2 OH ग्रुप नहीं लगा करते। एक कार्बन पर कभी 2 OH ग्रुप नहीं लगा करते। तो यहां पर क्या बनता भाई, CH3, सॉरी यहाँ OH होता। तो आप लोगों ने क्या काम करा, इसको बोल दिया कि ये तो अनस्टेबल है क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं लगा करते, तो यहां से ऐसे फिर से एक जल का अणु निकालते हो, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, ब्यूटेनॉन। क्या हो गया, ये ब्यूटेनॉन हो गया। तो आपने कौन से रास्ते से अपनाया बेटा, ब्यूटेनॉन बनता है हमारे पास जब हम मरकरी आयन लेते हैं, ठीक है। इसके विपरीत अगर मैं KMnO4 लेता तो KMnO4 या KClO3 या K2Cr2O7 ये इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करता, ठीक है, इस एसिड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करते। लेकिन यहां पर हमें ब्यूटेनॉन बनाना है, चारों के चारों कार्बन मेंटेन रखने हैं, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर मरकरी आयन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा दी। तो भाइयों आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।